दोस्तों मैं कुंदन सिंह चौहान आपका अपने YouTube चैनल एवरी एग्जाम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल। आप दोस्तों सब लोग मस्त होंगे, विधिवत रूप से पढ़ाई कर रहे होंगे, यही हमारी आशा है। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों आइए दोस्तों हम बात करेंगे प्लैनेट के बारे में, जिसमें हम कुछ प्लैनेट के बारे में आपको बता चुके हैं पहले, जिससे जो प्लैनेट रह गए हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं प्लैनेट के बारे में। भूगोल दोस्तों हम उसमें बात करते हैं आउटर साइड की। आउटर साइड के मैंने इनर साइड के ग्रहों के बारे में बात कर लिया हूँ दोस्तों। ये हमारा सूर्य है, ये दोस्तों क्या है, सूर्य। सूर्य के पास हमारा जो ग्रह है बुध है। फिर दोस्तों शुक्र है। शुक्र के बाद हमारा पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद मंगल ग्रह है, मंगल, जिसे मार्स बोलते हैं इंग्लिश में। पृथ्वी को अर्थ, इसे दोस्तों यूरेनस बोलते हैं। इसे बोलते हैं बुध को जो बोलते हैं मरकरी। अब इससे आगे के ये हमारे दोस्तों क्या हो गए, इनर साइड। अब आउटर साइड के बारे में हम आउटर ग्रहों के प्लेनेट के बारे में बात करेंगे, जो ऑलरेडी हमने इन ग्रहों के बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूं। तो इससे बात करते हैं, देखते हैं दोस्तों। अब इसके ये छोटे छोटे आकाशीय क्षुद्र पिंड होंगे, जो पिंड हैं। अब इससे बात क्या आता है दोस्तों, ये हमारा आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बाद दोस्तों हमारा आता है शनि। शनि के बाद आता है दोस्तों अरुण। फिर आता है वरुण। वरुण के बाद दोस्तों हमारा है प्लेटो। प्लेटो जिसे एम ग्रह बोलते हैं, जो ग्रहों की श्रेणी में नहीं रखा गया दोस्तों। क्या ग्रह की श्रेणी में ही नहीं रखा गया, इसके बारे में अगले वीडियो में विधिवत रूप से बात कर ली। फिर बात करते हैं बृहस्पति के बारे में दोस्तों। आज हम बृहस्पति के बारे में बात करते हैं। जो आप फिगर को ये विधिवत रूप से आप ये फिगर को बना लेंगे, इन्हें रिलेट कर लेंगे, फिगर को माइंड में कंसेप्ट को क्लियर आप कर लेंगे, तो आधे से जो ऑब्जेक्टिव बनते हैं तो यहीं से हल हो जाएंगे दोस्तों। पूछेगा यदि ऑब्जेक्टिव पूछ के सबसे सूर्य के नजदीकी ग्रह होता तो फिगर से आप बता सकते हैं, जो याद फिगर 2-3 बार आप रिवीजन करेंगे दोस्तों। फिर बात करते हैं बृहस्पति के बारे में दोस्तों। है दोस्तों हम आउटर साइड के ग्रहों के बारे में बात करेंगे, बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति के बारे में बात करते हैं, जिसे सैटर्न, शनि को बोलते हैं जुपिटर। क्या दोस्तों, जुपिटर, इंग्लिश में जुपिटर बोलते हैं। फिर बात हम करते हैं इससे जितने भी ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उनके बारे में दोस्तों। बात करते हैं ये जो पूछेगा सबसे पहले यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, जो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह दोस्तों हमारा बृहस्पति है। ये इस ग्रह की जितने ऑब्जेक्टिव इस ग्रह से बनने वाले हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। क्या बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह, या ऑब्जेक्टिव यहाँ से दोस्तों बनेगा तो पूछेगा निम्न में से कौन सा हमारा ग्रह सबसे बड़ा है। बोलेगा निम्न में से कौन सा ग्रह बड़ा है, तो दोस्तों ऐसे दे देगा, आपको दे देगा बुध, फिर देगा बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण। ऐसे ऑब्जेक्टिव बनाकर दे देगा, फिर आपको इनमें से सही प्रश्न चॉइस करना। तो दोस्तों हमारा यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा बृहस्पति है। ठीक दोस्तों, ऐसे ऑब्जेक्टिव यहाँ से बन निकल के आएंगे।
सबसे इस प्लेनेट की सबसे खासियत बात क्या है दोस्तों? सबसे खासियत यही है कि यह सबसे बड़ा है। सबसे खास बात यही है कि यह सबसे बड़ा है। क्या है? सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, फिर बात करते हैं दोस्तों अब, और यह सबसे बड़ा है तो सबसे भारी भी होगा। यह दोस्तों सबसे सब ग्रहों से भारी है। क्या दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे भारी है। ये दोस्तों भारी है और सबसे बड़ा है, तो इसमें क्या होगा दोस्तों? जब ये सबसे बड़ा हमारा ग्रह है और सबसे भारी है, जब अधिक बड़ा होने के कारण तो सबसे अधिक इसी के पास सैटेलाइट मतलब उपग्रह होंगे। क्या है? सबसे अधिक उपग्रह हैं। कितने दोस्तों? जो लूसेंट के हिसाब से चले तो 67 होंगे, क्योंकि जो पुराने कोड के अनुसार 67 है, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में रिसर्च होती गई, हमारे जो नए नए तकनीकें बढ़ती गई, उनके कारण जो प्रेजेंट टाइम में दोस्तों हैं तो हमारे कितने हैं? 69। कितने दोस्तों? सबसे अधिक उपग्रह है किसके पास? उपग्रह है। उपग्रह किसके पास है मेरे दोस्तों? तो बृहस्पति के पास सबसे अधिक उपग्रह बृहस्पति के पास है। सबसे बड़ा ग्रह है और सबसे भारी है दोस्तों। क्या है दोस्तों? सबसे भारी। यदि हम उपग्रहों की बात करें तो उपग्रह परिभाषा के तौर पर तो उपग्रह उसे कहते हैं जो ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों? उन्हें हम उपग्रह या सैटेलाइट कहते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों कि इसके बारे में जो और अधिक ऑब्जेक्टिव किस प्रकार से बन सकते हैं, जो हम दोस्तों वनडे लेवल से बात कर रहे हैं। और बात करते हैं दोस्तों, तो इसमें पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसके गैनमेड कौन सा है? गैनमेड है दोस्तों। क्या है? गैनमेड। क्या दोस्तों? गैनमेड है जो सबसे बड़ा उपग्रह है। किसका है? ये दोस्तों हमारा बृहस्पति का है। इसका सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बात करते हैं दोस्तों कि ये रोटेशन कितने दिन में करता है अपनी एक्सेस पर। तो दोस्तों जब अधिक बड़ा होगा तो सारी प्रक्रियाएं कम समय में पूर्ण कर लेगा। तो सबसे बड़ा ग्रह सबसे कम समय में लगभग 9 घंटे एक्सेस की बात करते हैं। रोटेशन की बात करते हैं दोस्तों, तो 9 घंटे 55 मिनट दोस्तों। कितना दोस्तों? 9 घंटे 55 मिनट दोस्तों। बात करते हैं 9 घंटे 55 मिनट में रोटेशन मतलब अपनी एक्सेस पर दोस्तों ये 9 घंटे 55 मिनट, लगभग कहीं कहीं आपको लगभग 10 घंटे भी दोस्तों मिलेगा। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सबसे बड़ा यह जो हमारा बृहस्पति है यह प्लेनेट कितने घंटों में अपना चक्कर पूर्ण करता है या एक्सेस पर रोटेशन करता है। यदि ऑब्जेक्टिव में 10 घंटा होगा तो 10 घंटे से अधिक होगा। ये सबसे कम जो हमारा ऑप्शन बनेगा जो 10 का होगा तो 10 आप लगा देना। यदि इससे कम हो गए 9 तो वो मारना दोस्तों। यदि ऑब्जेक्टिव में 9 घंटे 55 मिनट हमें नहीं दिया होगा, 10 दिया होगा तो वो मार देना। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं, ये हमारा दोस्तों रोटेशन की बात एक्सेस पर बता दिए। अब बात करते हैं ये चक्कर कितने दिन में पूरा करता है। रेवोल्यूशन दोस्तों, बात करते हैं रेवोल्यूशन मतलब कि जो ऑर्बिट में लगाता है दोस्तों। ऑर्बिट में दोस्तों, ऑर्बिट की बात करते हैं तो ऑर्बिट में कितने दिनों में चक्कर लगाता है तो इसके बारे में बात करते हैं।
ऑर्बिट में लगभग दोस्तों 12 वर्ष। कितने? क्योंकि यह सूर्य से अधिक दूर होते होते तो इसका जो चक्कर की जो प्रक्रिया होगी ऑर्बिट में अपने जो परिक्रमण मतलब दोस्तों ऑर्बिट में जो रोविलेशन करेगा, रोविलेशन बोलेंगे इसे इंग्लिश में, रोविलेशन करेगा, वो जब अधिक सूर्य से डिस्टेंस हो जाएगी तो इसका जो होगा ऑर्बिट में चक्कर लगाने का समय भी अधिक हो जाएगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कि नासा ने सबसे पहले नासा ने सन 2011 में दोस्तों सन 2000, अब ये दोस्तों इतनी हमने जानकारी दे दी कि हमारे पास कोई, हम तो गए नहीं है, तो इसलिए नासा ने खोज की थी सन 2011 में दोस्तों एक अपना सैटेलाइट भेजा था जूनो दोस्तों। उसी के कारण थोड़ी बारी ये जो जानकारी निकलती आती थोड़ी उसी के कारण दी जाती है कि सैटेलाइट सारी प्रक्रियाएं उस ग्रह की बताता है कि उस प्लेनेट पे क्या क्या प्रक्रिया होती है। उन सैटेलाइटों के माध्यम से ही हम सारी जानकारी जो पढ़ते हैं, नई नई चीजें आती हैं उनको आपके बीच लाने का प्रयत्न करते हैं दोस्तों। तो किसका पूछेगा कौन सा नासा ने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया था, मतलब बृहस्पति पर, तो क्या था जूनो। और दोस्तों अब तो जितने वनडे लेवल से ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं उनको हमने डिस्कस कर लिया है दोस्तों। ज्ञानमिड है, ज्ञानमिड दोस्तों, ज्ञानमिड पूछेगा, ज्ञानमिड है दोस्तों, ज्ञानमिड ठीक दोस्तों, सबसे बड़ा उपग्रह है। अब बात करते हैं इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं, और बात करते हैं दोस्तों हम किसके बारे में बात करते हैं। बृहस्पति के बाद हमारा जो ग्रह आता है क्या दोस्तों, शनि के बारे में, सैटर्न के बारे में, क्या दोस्तों, शनि के बारे में। शनि के बारे में बात करते हैं। शनि के बारे में जितने भी ऑब्जेक्टिव बनेंगे वो उनके बारे में हम बात करेंगे। अब यहाँ से जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव निकलेगा तो यह निकलेगा बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति के बाद दोस्तों हमारा बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है क्या दोस्तों, बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो हमारा दोस्तों शनि है। अब बात करते हैं इस या आकाश गंगा हमारी गैलेक्सी के हूबहू दिखता है, कौन सा पूछेगा, निम्न में से कौन सा ग्रह या प्लेनेट जो गैलेक्सी की तरह दिखता है, तो दोस्तों हमारा क्या है दोस्तों, हमारा यह आकाश गंगा की भांति दिखता है। क्या दोस्तों, आकाश गंगा की भांति दिखता है, कौन दोस्तों, हमारा शनि, बृहस्पति के बाद जो सबसे बड़ा ग्रह है। और दोस्तों यह पीले कलर का, मतलब यह प्लेनेट जो हमारा है पीले कलर का दिखता है। क्यों पीले कलर का दिखता है या क्यों दिखता है, इसके बारे में भी बात हम करते हैं। क्या दोस्तों, यह पीले रंग का दिखता है। कैसा दोस्तों, यह पीले रंग का दिखता है। क्या दोस्तों, यह पीले रंग का दिखता है दोस्तों, यह आकाश गंगा की भांति दिखता है, और यह शनि बृहस्पति के बाद सबसे बड़ा ग्रह है। अब बात करते हैं दोस्तों, यह पीले कलर का है दोस्तों, दिखता है। अब पीले कलर का क्यों दिखता है दोस्तों, क्योंकि इस पर अमोनिया की लेयरें या अमोनिया पाई जाती है। क्या दोस्तों, यह पीले रंग का क्यों दिखता है, क्योंकि दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या है दोस्तों, क्योंकि इसमें अमोनिया
गैस की परत पाई जाती है। गैस की परत पाई जाती है। ठीक, अब दोस्तों बात करते हैं डेंसिटी की, बात करते हैं तो यहाँ दोस्तों डेंसिटी की बात करते हैं, या इससे पहले यहाँ से ऑब्जेक्टिव और निकल गए। ऐसा कौन सा ग्रह है जो पानी पर तैर सकता है? तो दोस्तों यह हमारा शनि है। अब पानी पे क्यों तैर सकता है? तो डेंसिटी इसकी कम होती है, इस कारण से यह पानी पे तैर सकता है। यह ग्रह हमारा पानी पर तैर सकता है। क्या दोस्तों हमारा यह प्लेनेट पानी पर तैर सकता, क्यों तैर सकता है? अब इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि इस प्लेनेट की डेंसिटी कम होती है। अब डेंसिटी की बात करते हैं दोस्तों, तो मतलब जो सघनता होती है, मतलब जिसके पार्टिकल्स बहुत पास पास होते हैं, तो इसमें इस ग्रह के पार्टिकल्स पास पास नहीं होते। मतलब पार्टिकल्स जो मेटल से बना होता है वो बहुत हल्का होता है। हल्का मतलब ये बहुत हल्का होता है, प्लेनेट हल्का होता है। मतलब दोस्तों ग्रह पानी पर तैर सकता है। अब पानी पे क्यों तैर सकता है? क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। डेंसिटी की बात करते हैं तो 0.7 ग्राम सेंटीमीटर घन क्यूब होता है। मतलब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है दोस्तों। 7 पॉइंट इतना हल्का होता है कि यह पानी पर तैर सकता है, क्योंकि यह पानी की डेंसिटी से बहुत कम होता है। यही कारण है कि यह पानी पर तैर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सेस की बात। क्या दोस्तों एक्सेस पर यह कितने दिनों में रोटेशन कर सकता है दोस्तों? तो बात करते हैं रोटेशन की एक्सेस पर दोस्तों। तो बात करते हैं एक्सेस पर, तो दोस्तों 10 घंटे 40 मिनट। कितने दोस्तों? 10 घंटे 40 मिनट लेता है। यह 10 घंटे 40 मिनट अपनी एक्सेस पर रोटेशन कर सकता है। एक्सेस की बात करते हैं रोटेशन की, तो जैसे हमारा मार्कर है, इसे हम एक ही पॉइंट पर रख कर रोटेट कराते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं? एक्सेस पर रोटेशन। रेवोल्यूशन उसे बोलते हैं किसी भी पॉइंट के चारों ओर चक्कर लगाना। मान लीजिए हमारा सन है, इसके चारों ओर अन्य ग्रह लगाते हैं चक्कर, तो इसे रेवोल्यूशन बोलते हैं। ऑर्बिट में मतलब अपनी कक्षा में जब लगाता है। अब बात करते हैं दोस्तों हम ऑर्बिट में रेवोल्यूशन की बात दोस्तों। तो ऑर्बिट में दोस्तों अधिक दूर होने के कारण, मतलब सूर्य से अधिक होने दूरी बढ़ती गई। मतलब सबसे पहले हमारा बुध आता है, तो इस ग्रह हमारे आउटर साइड में है। जो हमारे आउटर साइड में जो उपग्रह है, तो इनकी अब जो अधिक सूर्य से दूरी हो जाएगी दोस्तों, तो यदि अधिक दूर हो जाएंगे तो इसके कारण से दोस्तों इनकी जो हमारी ऑर्बिट में चक्कर लगाने की भी प्रक्रिया बहुत अधिक हो जाएगी। कितनी दोस्तों? 29 वर्ष लेता है अपनी ऑर्बिट में चक्कर लगाने की। ठीक दोस्तों, अब बात करते हैं अगले ग्रह के बारे में दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं अन्य ग्रह के पढ़ने से पहले थोड़ा उपग्रहों के बारे में। हमारा टॉपिक छूट रहा था, इसमें उपग्रहों की संख्या दोस्तों पूछे तो दोस्तों ये सबसे मतलब जो बृहस्पति के बाद छोटा है। अब छोटा होने से तो दोस्तों इसमें उपग्रहों जो सैटेलाइट है उनकी भी संख्या कम पड़ जाएगी। कितनी दोस्तों? 62 है। कितनी? 62। और सबसे पहले इस पर जो उपग्रह खोजा गया था तो टाइटन था। कौन सा दोस्तों? टाइटन सबसे पहले दोस्तों। ठीक दोस्तों, हमारे जो सैटेलाइट है उपग्रह दोस्तों, उपग्रहों की संख्या कितनी है दोस्तों? 62 है। सबसे पहले खोजा गया टाइटन है। ठीक, अब बात करते हैं दोस्तों अगले हम
प्लेनेट के बारे में। तो क्या है दोस्तों, हमारा जो प्लेनेट आता है तो हमारा वरुण है। क्या दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, अरुण। अरुण दोस्तों, अरुण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो अरुण से जितने भी हमारे ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं उनके बारे में हम वनडे लेवल से दोस्तों बात कर रहे हैं। आप वीडियो को देखते रहना, और जब दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छे लगे, तो शेयर सब्सक्राइब करना दोस्तों ना भूलें, क्योंकि आपकी एक लाइक और कमेंट से हमें दोस्तों ऊर्जा मिलती है। अब बात हम करते हैं किसके बारे में दोस्तों, अरुण के बारे में। अरुण के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले पूछेगा दूरी। ये दूरी में सब कौन से स्थान पे दोस्तों, तो आप फिगर को विधिवत रूप से माइंड में बना लीजिए, 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए दोस्तों, करना आप ही को पड़ेगा। तो दोस्तों दूरी में, कौन सी दूरी में दोस्तों, ये कौन सा स्थान पे, 7वें स्थान पर। और बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में, दूरी के बारे में हमने बात किया तो 7वें स्थान पर है दोस्तों। और बात करते हैं कि आकार में कौन सा, एक आकार में कौन किस स्थान पर है, तो आकार की बात करते हैं तो दोस्तों आकार में दोस्तों ये हमारा तीसरा है। कौन सा है दोस्तों, तीसरा। अब हम बात करेंगे आकार की बात, आकार के बारे में मैंने बात की है, तीसरा है, ठीक दोस्तों। अब हम बात करेंगे कि हाँ दोस्तों, और इसके बारे में एक दिलचस्प बात यह है दोस्तों, यह दूरबीन से खोजा गया पहला उपग्रह था। कौन सा दोस्तों, दूरबीन से। पूछेगा निम्न में से कौन सा उपग्रह जो दूरबीन से पहली बार खोजा गया, या सबसे पहला खोजा गया उपग्रह दूरबीन से कौन सा है, तो दोस्तों हमारा वरुण है। दूरबीन से खोजा गया पहला उपग्रह, कौन सा दोस्तों, पहला उपग्रह, दूरबीन से खोजा गया पहला उपग्रह हमारा कौन सा है, तो हमारा अरुण है। इसे दोस्तों खोजा किसने, तो 1781 में दोस्तों, 1781 में विलियम हर्टले। कौन से दोस्तों, विलियम, जिससे हम ऑलरेडी पहले वीडियो में बात कर ली है विलियम हर्टले के बारे में दोस्तों, ठीक दोस्तों। विलियम हर्टले, विलियम हर्टले ने इसे दूरबीन से पहली बार मतलब देखा। क्या देखा, कि जब खोज की इन्होंने तो दूरबीन का प्रयोग करके पहला जो ग्रह खोजा, तो अरुण को खोजा गया दोस्तों। अरुण को जब खोजा गया तो किस डेट को लेकर ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से बनेगा, तो 1781 में किसने खोजा, विलियम हर्टले के द्वारा खोजा गया। दूरबीन के द्वारा पहला खोजा गया ग्रह कौन सा था दोस्तों, तो हमारा अरुण। और हम बात करेंगे इससे अब दोस्तों, जो आगे ऑब्जेक्टिव वनडे लेवल से हम बात कर रहे हैं, आरआरबी दोस्तों, एनटीपीसी लेवल से बात कर रहे हैं दोस्तों। यदि वनडे लेवल पे आप किसी भी कंपटीशन में बैठ सकते हैं, तो यदि एक भी क्वेश्चन इससे बाहर आपका नहीं जा सकता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, यह अंश पे अपने एच मतलब एक्स पे कितना झुका है, तो दोस्तों झुकाव की बात करते हैं तो झुका कितना है दोस्तों, 97.77 डिग्री दोस्तों, 97.77
97.77 डिग्री या 97.77 डिग्री है। तो दोस्तों यदि बात करते हैं, यदि हमारा ये 90 है दोस्तों, ये 90 है, इससे हम ऐसे और थोड़ा कर दें तो 90 है, थोड़ा 60 डिग्री मैंने झुका दिया तो क्या हो जाएगा, थोड़ा हमें लेटा हुआ महसूस हो गया। क्या दोस्तों, लेटा हुआ महसूस होगा। इसी के कारण दोस्तों इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। पूछेगा कौन किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं, तो दोस्तों ये हमारा ग्रह अरुण होगा। क्यों लेटा हुआ है, तो अपने एक्सेस पर दोस्तों ये 97.77 डिग्री झुका है, इस कारण से ये लेटा हुआ प्रतीत होता है दोस्तों। और हम बात करते हैं आगे इससे क्या, तो दोस्तों क्या होता है, और हाँ यदि अधिक दोस्तों लेटा हुआ है, मतलब लेटा हुआ दिखता है, आपको प्रतीत होता है यहाँ से, क्यों, क्योंकि 97.77 डिग्री झुका है। क्योंकि जब झुका है तो दोस्तों कोई भी वस्तु हमें झुकी हुई होगी तो हमें लेटी हुई प्रतीत होगी। 97.77 डिग्री या झुका है तो हमें लेटा हुआ प्रतीत होगा। या यदि ये रोटेशन करेगा अपनी ऑर्बिट में दोस्तों तो यह हमें लुढ़कता हुआ प्रतीत होगा। यही कारण है कि इसे लुढ़कता हुआ उपग्रह कहते हैं। क्या दोस्तों, लुढ़कता हुआ या झुका हुआ प्लेनेट बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह कितने डिग्री 97.7 डिग्री झुका है। और हम बात करते हैं दोस्तों एक्सेस की बात, एक्सेस पर ये कितने दिन में अपनी प्रक्रिया को पूरा करता है दोस्तों। तो एक्सेस की बात करते हैं तो दोस्तों 17 घंटे 14 मिनट में दोस्तों एक्सेस की बात करते हैं, 17 घंटे 14 मिनट में पूर्ण कर लेता है दोस्तों एक्सेस। एक्सेस की बात हम दोबारा करना चाहें तो दोस्तों यदि हमारा ये मार्कर इससे हम रोटेट करते हैं तो एक ही पॉइंट पर, मतलब दोनों इसके सिरे हैं दोस्तों ऐसे, तो हमारे कैसे एक ही पॉइंट पर लेट टू 55 में नचाते हुए अपनी एक्सेस पर रोटेट करता है। इसी प्रकार से आप याद कर सकते हैं दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम बात करेंगे ऑर्बिट में या कितने दिन में अपनी प्रक्रियाएं पूरी करता है। तो दोस्तों ऑर्बिट की बात हम करते हैं तो दोस्तों 24 वर्ष लेता है। कितने दोस्तों, 24 वर्ष वर्ष लेता है, क्योंकि यह सूर्य से अधिक दूरी हो जाने के कारण ऑर्बिट में, क्योंकि जब अधिक दूरी बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा, ये बढ़ता हमारी जो चक्कर लगाने की प्रक्रिया है ग्रहों की वो अधिक समय लेने लगेगी। कितने दिन लेता है, 84 दिन दोस्तों। बात करते हैं, हाँ अब दोस्तों बात करते हैं इसके पास सैटेलाइटों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों उपग्रहों की संख्या दोस्तों ये दोस्तों 27 है। कितनी दोस्तों, 27 है। इसके पास उपग्रहों की संख्या 27 है दोस्तों। अब पूछेगा ये दूरी में दोस्तों तो 7वें स्थान पर है। आकार में दोस्तों बात करते हैं, मतलब ये कितना आकार में छोटा है कितना बड़ा है, तो ये 3रे स्थान पर है। दूरबीन से पहला खोजा गया ये उपग्रह था दोस्तों। ठीक दोस्तों, अब लुढ़कता हुआ प्रतीत होता है या लेटा हुआ से कहते हैं, क्यों कहते हैं ये हमने बात कर लिया। अब बात कर वरुण के बारे में हम दोस्तों बात करेंगे। आप अपना सहयोग हमको देते रहिए। फिर बात करते हैं वरुण के बारे में दोस्तों। वरुण के बारे में बात करते हैं, क्या दोस्तों, वरुण के बारे में हम बात करते हैं तो बात करेंगे सबसे पहले ये दूरी में किस स्थान पर है, दूरी की बात करते हैं। दूरी में बात दोस्तों 8वें स्थान पर है। 8वें स्थान पर है। कितने दोस्तों, दूरी में दोस्तों 8वें स्थान पर है। आकार की बात करते हैं दोस्तों तो दोस्तों चौथा है। क्या दोस्तों, चौथा है। अब हम बात करेंगे दोस्तों इस ग्रह का रंग कैसा होता है, क्योंकि ये दोस्तों अरुण की भांति होता है। क्योंकि मैंने उसमें ऑब्जेक्टिव बन रहा था मैंने छोड़ दिया, क्योंकि इसमें हम बात
वरुण के केस में उस ग्रह की अरुण की बात कर लेंगे दोस्तों। मतलब कहना का तात्पर्य है कि यह ग्रह वरुण अरुण की भांत, मतलब जो वरुण है अरुण की भांत दिखता है, और वही सिचुएशन, जो सारी कंडीशन, जो सारे गुण हैं तो लगभग थोड़े मैच होते हैं। इस कारण से इसे जुड़वा कहा जाता है। किसका? अरुण का, अरुण का जुड़वा। जुड़वा बात हम करते हैं तो दोस्तों यह रंग में कैसा दिखता है, तो दोस्तों यह हरा दिखता है, जैसा हमारा अरुण भी दिखता है हरा। अब हरा दोस्तों यह क्यों दिखता है, किस कारण जरूर होगा दोस्तों क्यों दिखता है, कैसा? तो दोस्तों मीथेन की कुछ लेयरें, मीथेन गैस है दोस्तों हमारी, उसके लेयरें पाई जाती हैं। किसकी? मीथेन की। मीथेन की CH4 होता है हमको लगता है दोस्तों, याद हम नहीं होगा तो दोस्तों ये है, लेकिन मीथेन याद रखना दोस्तों। ठीक दोस्तों, मीथेन। ठीक, अब हम बात करते हैं इससे आगे जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं। हरे रंग का दिखता है, या अरुण का जुड़वा है, आकार में 7वां स्थान है, और दोस्तों दूरी में बात करते हैं तो 8वें स्थान पर है दोस्तों। अब बात करते हैं कि दोस्तों यह कैसा शीतल है या ठंड है, तो दोस्तों यह शीतल ग्रह है। कौन सा ग्रह है? शीतल ग्रह है। अब दोस्तों शीतल क्यों होता है? क्योंकि दोस्तों ये सूर्य से अधिक दूरी होने के कारण इस पर पूर्ण रूप से इस पर कोई टेम्परेचर का प्रभाव से सूर्य का तो पड़ता नहीं है, इस कारण यह शीतल ग्रह कहलाता है, या ठंड इस पर अधिक होती है, या आप कह सकते हैं क्यों? क्योंकि यह सूर्य से अधिक है दोस्तों। कंसेप्ट बनता है दोस्तों, आप फिगर को कहते हैं कि आप बना लेंगे तो आधे ऑब्जेक्टिव आपके जो बनने वाले हैं वहीं से खत्म हो जाएंगे, मेरा गारंटी है। आप पेपर को धुआं धुआं करके आएंगे, मेरी गारंटी है दोस्तों। जब ऑब्जेक्टिव आप देंगे जो बनने वाले हैं तो धुआं हो जाएंगे दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों, शीतलन हो गया हरे, क्योंकि इस पर इसकी मीथेन की अधिकता होती है। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी खोज किसने की थी, तो 1846 में दोस्तों एक हमारे वैज्ञानिक हुए थे, जॉन लेने। कौन से दोस्तों? जॉन लेने, जो एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उन्होंने वरुण की खोज की थी। अब बात करते हैं दोस्तों एक्सेस की बात। एक्सेस की जरूर दोस्तों हम बात करते हैं, क्यों? हर कंडीशन, हर ग्रह की वही कंडीशन है, इसलिए एक्सेस की बात करना जरूरी है। तो दोस्तों 16 घंटे, कितने दोस्तों घंटे लेता है एक्सेस पर प्रक्रिया पूरी करने के लिए दोस्तों? रोटेशन 16 घंटे में पूर्ण कर लेता है। अब बात करते हैं दोस्तों ऑर्बिट में ये क्या करता है, मतलब ऑर्बिट में करेगा क्या दोस्तों? वही प्रक्रिया करेगा जो सारे ग्रह करते हैं, चक्कर लगाए। क्या करेगा? रोबलेशन करेगा। कितने घंटों में? 165 वर्ष लेता है। घंटों की नहीं दोस्तों, वर्षों की बात कर रहे हैं हम, वर्षों की बात कर रहे हैं, क्योंकि यह सूर्य से अधिक डिस्टेंस हो गई दोस्तों। अब सारी प्रक्रिया दूर हो गई, सूर्य से अधिक दूर हो गया तो क्या हो जाएंगी? जो ऑर्बिट में चक्कर लगाने में अधिक समय दोस्तों लगेगा। क्या दोस्तों? अधिक समय लगेगा, है ना दोस्तों। अब हमारे हिसाब से जितने ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं दोस्तों हमने आपसे बात कर ली। और दोस्तों प्लूटो के बारे में हम बात करें तो प्लूटो के बारे में हम थोड़ा आपसे थोड़ी जानकारी आपके बीच लाते हैं। प्लूटो जो हमारा यम ग्रह है उसे ग्रहों की श्रेणी में क्यों रखा गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। अब हम बात करेंगे थोड़ा मोटा दोस्तों, मतलब समय को मद्देनजर रखते हुए दोस्तों
क्योंकि इसके पौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया, इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, तो इसके बारे में ज्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं बनते हैं। जो ऑब्जेक्टिव बनने वाले हैं तो उनसे बारे में बात हम कर लेंगे। क्या दोस्तों, इसे इंग्लिश में प्लूटो बोलते हैं। क्या? प्लूटो। अब बात करते हैं इसकी खोज के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों 1930 में दोस्तों हमारे एक वैज्ञानिक थे, क्लाइड क्लाइड टामो ने इसकी खोज की थी। और 2006 में दोस्तों 2006 में इससे ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया गया, मतलब बर्खास्त कर दिया, दिया गया। क्यों हटा दिया गया? इसकी कंडीशन, ये जो प्लेनेट की कंडीशन को फॉलो नहीं करता था, क्योंकि दोस्तों अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ, दोस्तों क्या है दोस्तों? संघ, खगोलीय संघ। सन 2006 में अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ एक बैठक हुई थी। कहाँ दोस्तों? वो बात करते हैं प्राग में हुई थी दोस्तों। उसमें इसे परिभाषित के तौर पर सारी कंडीशन मैच कराई गई। उस कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता था, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया। क्योंकि ये अपने पास वाले ग्रह की, जो हमारा वरुण था उसकी कक्षा को एक कट कर देता, मतलब उसकी कक्षा को चला जाता था। क्योंकि हर एक प्लेनेट की कंडीशन होती है कि वह अपने पथ पर चले, मतलब वो अपने निश्चित पथ, मतलब ऑर्बिट में चक्कर लगाए। दोस्तों पथ की बात करते हैं, ये दोस्तों हमारा ऑर्बिट है, कोई प्लेनेट है, तो प्लेनेट के मान लीजिए दोस्तों हमारा पथ है, तो ये सर्किल को पूरा करेगा दोस्तों। सर्किल तो ये ना अपने सर्किल में मार्ग पर ना चलकर दूसरे के मार्ग पर चला जाता था, ये कंडीशन फॉलो नहीं करता था दोस्तों। ये आकार में चांद से छोटा था, और दोस्तों इसकी कक्षा का वृत्ताकार न होना, इन सारी कंडीशन को ये फॉलो नहीं करता था, इसलिए इसे प्लेनेट की कैटेगरी में नहीं रखा गया। दोस्तों मेरी आशा यही होगी कि आप लोग वीडियो पूरा देखे होंगे। और दोस्तों हमारा यही है कंसेप्ट कि वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि जितने ऑब्जेक्टिव, क्योंकि आधा ज्ञान अधूरा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और हमारा यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो यदि अच्छा लगे तो वीडियो अपने ग्रुप में शेयर कर देना। यदि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जुड़े रहिए यूरी एग्जाम के साथ। जय हिंद।